अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। नमस्ते आंटी। खुश रहो। नमस्ते अंकल जी। खुश रहो। अब बहुत दिन के बाद देखा, कैसे हो? आओ बेटा, बैठो। माँ, करो भैया ने कहा कि वो नहीं आएंगे। ऐसे कैसे नहीं आ पाएगा? अपने रोके में कैसे नहीं आएगा? ये पार्थ क्यों आया है यहाँ? और तमाचे अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? है तो अभी भी बता दो। फाइनली हमारा सपना पूरा हो रहा है। थैंक यू कान्हा जी। आगे बिटिया। नमस्ते अंकल। अरे बस बस, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना। मेरी ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। अब के है दिल में मेरे अरमा का ये अंतर। पार्थ, शादी के पहले ना हमें मरने मत देना। हमें डर है कि हमें इतनी खुशी हो रही है कि कहीं खुशी से हम मर ना जाए। ऐसे कैसे मर जाओगी? खबरदार, जो हमारी परमिशन के बिना ऊपर वाले की सुनी तो। आई लव यू पार्थ। जिया धड़क धड़क जाए। तुझे देख देख सोना, आई लव यू टू। देख कर है जगना। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी। मीरा, बेटा शगुन का समय हो गया है, और रस्म पूरी करते हैं। झा जी, हम रस्म की शुरुआत कर लेते हैं। वो गर्व का फोन आया था कि वो ओली भराई में नहीं पहुंच पाएगा। पार्थ कितने खुश लग रहे हैं। थैंक यू कान्हा जी, हमारे सपने सच करने के लिए। हाँ तो वैसे भी रस्म तो हमें ही करनी है ना, तो उससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए हम रस्म कर लेते हैं।
ये लो और इसे मीरा को दे देना। और ध्यान रहे, बहुत कीमती है और खानदानी है। अरे बाप रे, गौरव भैया ने जो गिफ्ट दिया था वो तो देना ही भूल गए। इसी से तो इम्प्रेस होने वाली है वो। जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में ऐसा शोर, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है? वो अंदर देना भूल गए थे। खानदानी जेवर है, हमारे घर की बहू के लिए। पार्थ का पहला गिफ्ट हमारे लिए। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। ये तो बहुत बहुत खूबसूरत है। लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद होता है सोना और कीमती जेवर, और ये तो हीरा है, हीरा। ये देखते ही मीरा हमारी हो जाएगी। लगता भैया ने लड़कियों पे भी पीएचडी कर लिया। ये यहाँ क्या कर रहा है? और इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी मीरा के आसपास भटकने की? तुम्हें हम अपनी बेटी की जिंदगी के साथ नहीं खेलने देंगे पार्थ, किसी कीमत पे नहीं खेलने देंगे। अब चाहे उसके लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे। कौन है? हेलो। नमस्ते आंटी जी, हम गर्व बोल रहे हैं। अरे गर्व बेटा, नमस्ते, खुश रहो। हम काफी देर से आपको फोन करने की कोशिश कर रहे थे पर लग ही नहीं रहा था। सब कुछ ठीक है ना? माफ करना बेटा, दरअसल हमारा फोन शायद रूम में रह गया है, सुनाई नहीं दिया होगा हमें। हाँ, वैसे क्यों, कोई बात, कोई जरूरी काम? मीरा को बुलाएं? नहीं, अच्छा हुआ आपने फोन उठाया। एक्चुअली हमें आपसे ही बात करनी थी। हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हमें माफ कीजिएगा, हम आज शगुन की रस्म में नहीं आ पाए। आई होप आप लोग ज्यादा नाराज ना हो। एक्चुअली कोई बहुत जरूरी काम आ गया था, तो हमें जाना पड़ा और फिर हम वहीं फंस गए। अरे नहीं, माफी की कोई बात नहीं है, और नाराजगी कैसी, हम समझ सकते हैं। जरूर कोई जरूरी काम ही होगा। थैंक यू आंटी। हमें आपसे एक और बात पूछनी थी।
हाँ पूछिए। हमने हमारे भाई पार्थ के साथ मीरा के लिए एक गिफ्ट भेजा था, उसे वो मिल गया ना? हाँ हाँ, आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा उसे। और अच्छा क्यों नहीं लगेगा, इतने प्यार से आपने तोहफा दिया है। मीरा को आपका दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया। That's good. आंटी, ये तो शुरुआत है। आपकी मीरा की किस्मत के ताले खोल दिए हैं हमने। अब जो उसकी जिंदगी में होगा तो उसकी सोच से भी परे होगा। खैर चलिए फोन रखते हैं, आपसे बात करके अच्छा लगा। कल मुलाकात होगी सगाई में। हाँ बेटा, खुश रहो और खूब तरक्की करो। थैंक यू, गुड नाइट। सही कहते हैं मीरा के पापा, हम भी ना पता नहीं क्या इतना सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों सोचते हैं। कभी कभी तो हमें लगता है ये पार्थ नाम का भूत ना मीरा के सर से उतर के हमारे सर चढ़ गया हो। पहले प्यार का पहला तोहफा, इसे तो हम अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगे, कभी नहीं खोने देंगे, चाहे हम खुद खो जाएं, कभी नहीं। तेरी मैं दीवानी हो गई। थोड़ा मुस्कुरा कर देते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम बहुत खुश हैं, तो आपको सब कुछ माफ। कान्हा जी, हमारे बच्चे को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। दादी, आपने बुलाया हमें? बैठना लल्ला। हम अपने बेटे के चेहरे की रंगत देखना चाहते थे। जीवन इतना बड़ा मोड़ ले रहा है, इतना प्यारा सा मोड़, तो ये खुशी हमें भी तो महसूस होनी चाहिए। दादी, हमारी रंगत तो 7 साल पहले ही बदल चुकी है, अब कोई गुंजाइश नहीं रही। नहीं लल्ला, ऐसा नहीं कहते। पिछला भूल जाओ और आगे बढ़ो। अच्छा दादी, आप शगुन की रस्म में क्यों नहीं आए? वो हम ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। पर ये छोड़ो ना, ये बताओ कैसा रहा सब कुछ अच्छे से हो गया ना? हाँ, सब ठीक था। और वो कैसी लग रही थी? वो कौन? अरे अपने घर की होने वाली कुलवधू मीरा कैसी लग रही थी? दादी, हमें क्या करना है कैसी लग रही थी? आपको देखना था, फोटो देख लो ना। कैसी बातें कर रहे हो? मन मन में मुड़ी हिलावे, है ना? अब क्या बोल रहे हैं, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। एक मिनट, आपने खबरें लेने के लिए हमें यहाँ बुलाया? हाँ, तो आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ना तो माँ से बात करो, हमसे नहीं। ठीक है, हम तुम्हारी माँ से सब कुछ पूछ लेंगे। अब हमें ये बताओ कि कैसा है? दादी, आपको नहीं लगता कि आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया? गलत आदमी से गलत बात कर रही हैं आप। जितना पूछते हैं ना उसका जवाब दो। बताओ ना कैसा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? हमें क्या करना है? खाना है। कमाल है, पहनने की चीज है तो पहननी ही होगी ना। हम क्यों पहनेंगे? जिसकी शादी है वो पहनेगा ना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला देवाना, हमारे इस घर के डिस्प्ले में ना वो सजने वाला है, हम नहीं। पागल, ये लड़कों के पहनने वाली चीज है। मीरा के लिए और शगुन भेज देंगे, पर लल्ला ये तुम्हारे लिए पता है है। दादी, पता है ये लड़कों के लिए। इतने भी नादान नहीं है। हम गर्व भैया की बात कर रहे हैं। जिसकी शादी है वही पहनेगा ना। ये तो वही बात होगी जो घोड़े पे दूल्हे के आगे छोटा बच्चा बैठता है ना, वैसे हम ये पहन के ना ठाकुर खानदान की शोभा बढ़ाएं। दादी, आप भी ना। लल्ला, ये कोई हंसी और खेल की बात नहीं है। क्यों मजाक बना रहे हो? दादी, क्या हुआ है आपको?
हम कहाँ मजाक बना रहे हैं? ऐसा क्या कह दिया हमने? यही कि गर्भ की शादी हो रही है। मीरा के साथ शगुन तुम्हारा हुआ है तो शादी भी तुम्हारी ही होगी ना। किसने कह दिया दादी आपको? गर्व भैया की शादी हो रही है और शगुन की रस्म भी ना उनकी हुई है। और वैसे हम उससे शादी क्यों करेंगे? नहीं, किसी से भी शादी क्यों करेंगे? ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है दादी। ऐसा नहीं बोलती लल्ला। दादी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है और आप सब कुछ जानते हुए हमें वही दूध पीने के लिए बोल रही हैं। ये भगवान, हम क्या सुन रहे हैं? क्या मीरा को पता है कि उसकी शादी तुमसे नहीं गर्व से हो रही है? ये लो, तुम्हारे लिए। ये क्या है? खानदानी जेवर है, हमारे घर की बहू के लिए। सच में बहुत सुंदर है और हमारी बेटी की खूबसूरती ने तो 4 चांद लगा दिए इन झुमकों में। सच में मम्मी? बिल्कुल, वैसे मानना पड़ेगा, पसंद तो बहुत अच्छी है हमारे दामाद की। तभी तो हमारी बेटी के मन में रखे हुए हीरे को परख लिया। बड़े नसीब वाले हैं हम। अपनी बेटी की शादी की चिंता शुरू भी नहीं हुई थी और लोग इस घर में तो शहनाइयां बजने लगी। हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी तुम्हारी शादी करेंगे, वो भी ठाकुर साहब के घर में। बस किसी की नजर ना लगे, इसी तरह हंसते खेलते जिंदगी गुजर जाए। हमेशा खुश रहो। हाँ दादी, उसको सब पता है। गौरव भैया की तरह मीरा वहां से गायब नहीं थी, वहां मौजूद थी और सब कुछ उसने देखा है। और एक बात और बताएं दादी, गौरव भैया ने उसको स्पेशल झुमके भेजे थे हमारे खानदानी देने के लिए, और जब उसने देखे ना तो 5 मिनट तक उसने आंखें नहीं झपकाई। ये तो बहुत बहुत खूबसूरत है। एकदम देखती रही थी। और ये सब कुछ उसने बेहोशी में तो नहीं किया ना? ये सब क्या बोल रहा है तू? दादी पता है क्या है, आजकल वो टीवी सीरियल्स और फिल्म देख देख के ना, जिसमें दुल्हन की अदला बदली होती है, तो आप बिना दुल्हा ही बदलने लगे। ऐसा कुछ नहीं है दादी। आते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हम तो सोच रहे थे कि मीरा के साथ हमारे लल्ला की शादी होगी, पर अब गर्व। हमने पार्थ को कभी गलत नहीं समझा दादी, उल्टा हम तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमें यकीन है मीरा हमारे लल्ला से प्यार करती है। उसकी आंखों में हमने पार्थ के लिए प्यार देखा है। तो आगे बोलिए। कुछ गड़बड़ है। हमारा लल्ला बिल्कुल अनजान है। मीरा कितना प्यार करती है उससे। हमें मीरा से बात करनी चाहिए।